कोडरमा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश करने के बाद कोडरमा जिले के राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश करने के बाद कोडरमा जिला के राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने इस बजट को भारत के आर्थिक विकास के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया है, तो किसी ने इस बजट की कड़ी आलोचना की है। सत्ताधारी दलों ने बजट की जमकर तारीफ की है, तो विपक्षी दलों ने बजट को जन आकांक्षाओं के विपरीत बताया है। रूप से जो संपन्नता पिछले 60 वर्षों में मुल्क ने अर्जित किया था, उसको निजीकरण के नाम पे जो बेचा जा रहा है, उससे मुल्क कहीं ना कहीं कमजोर है। बजट में मध्यम वर्गीय पहले से ही असहनीय पीड़ा झेल रहे थे। कोरोना काल में मध्यम वर्गीयों का क्या हाल हुआ वो देश, सरकार या किसी आम जन से छुपा नहीं। उसके बाद मध्यम वर्गीयों की बात नहीं करना, महंगाई इतनी बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल में अतिरिक्त सेस के नाम पे पैसा बढ़ाना, महंगाई की मार का जो व्यापक असर आम जनता पे पड़ा है उसकी कोई चर्चा नहीं होना, बेरोजगारी में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर जा रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का बेरोजगार युवाओं के पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देना, किसान 60 दिनों से आंदोलनरत हैं, कोई भी ऐसी योजना नहीं दिखी जिससे किसानों को लाभ मिल सके। सरकार पे किसानों को, नौजवानों का, मजदूर वर्ग का भरोसा बन सके, ऐसा कुछ बजट में नहीं दिखा। पिछले वर्ष की प्रतिक्रिया देते हुए वक्त मैंने कहा था कि जिस उपक्रम को इस बजट में सरकार नहीं बेच पाई है वो अगले वर्ष बेचेगी। वो सिद्ध हुआ जब उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट सब बेचे जाएंगे। तो इससे ये साफ साबित है कि सरकार की नीति सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा देना है, चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा के मध्य वर्गीय परिवार की पीड़ा को इजाफा करना है। ये घोर निराशाजनक बजट है, आम जनों की परेशानियों को बढ़ाने वाला बजट है। बेरोजगार युवाओं को दिशा देने के लिए बजट बनाना था, लेकिन इसको फिर से बेरोजगार युवा मध्यवर्गीयों को दिशाहीन बना दिया गया है, उनकी पीड़ा को उसी हाल में छोड़ दिया गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार की समानता लाने की प्रयास बजट में नहीं किया गया। कैसा प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है? आज जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये कोई बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है और बुरा भी नहीं है। देश की परिस्थिति को देखते हुए कोरोना काल में इस बजट को ठीक ठीक कहा जाएगा। जो उम्मीद थी लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, कि हम लोगों के लिए भी कुछ सरकार करेगी, वैसा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। व्यापारी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं कि व्यापारियों के लिए कितना कुछ बजट में है? व्यापार तो मंदा है, व्यापारी तो बर्बाद हो चुके हैं। हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत दी जाएगी, कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, तो ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। व्यापारियों के लिए ना अच्छा है ना बुरा है। अच्छे की उम्मीद थी, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा बजट नहीं है। देश के लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत हित में है। देश में कृषि से लगा करके किसानों का भी भला किया गया, किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया गया। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 11,000 किलोमीटर एनएच का प्रावधान किया गया, जिसमें एनएच की सड़कें 4 लेन बने, विकास हो। लोगों को रोजगार देने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है विकास करना। विकास के लिए पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रावधान किया गया, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछे, जिससे देश का बहुत तेजी से विकास हो। लोगों को कर्ज देने से अच्छा है लोगों को आप रोजगार मुहैया कराइए, जिससे वो कमाने खाने लायक हो सके, स्वावलंबी बन सके। उसके लिए सरकार ने हर क्षेत्र में प्रयास किया। स्वास्थ्य सेक्टर में ब्लॉक स्तर तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जो योजना स्वास्थ्य के लिए चल रही है, उससे ब्लॉक स्तर तक सभी को लाभान्वित हो सके, लाभ मिल सके। इसलिए इस बजट को आप देखिए, हर क्षेत्र में प्रयास किया गया। कोरोना महामारी होते हुए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पहले हम लोग कोरोना वैक्सीन ला करके 35,000 करोड़ रुपया खाली कोरोना वैक्सीन के लिए दिया गया, जो मुफ्त वैक्सीन सभी को लग सके। तो बजट को जिस क्षेत्र में देखिएगा, हर क्षेत्र में लोगों के लिए बढ़िया काम किया गया है।